क्रिप्टो वर्ल्ड में वेलकम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड में नए हो या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। So, whether you're a complete noob or you've dabbled in the crypto markets a bit, this video is your one-stop shop for understanding the different types of cryptocurrencies out there. तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन यानी BTC। बिटकॉइन को 2009 में क्रिएट किया गया था by an anonymous person जिसे हम सतोशी नकामोटो के नाम से जानते हैं। सोच के देखो, इतना रेवोल्यूशनरी कुछ क्रिएट करना और फिर भी एनोनिमस रहना। ये मिस्ट्री तो बिटकॉइन की कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है ना? बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जो किसी भी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। इसका मतलब अब कोई बैंक्स आपको नहीं बताएंगे कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर सकते हो। आप अपने पैसे पे पूरा कंट्रोल रखते हो। बिटकॉइन का यूज डिजिटल पेमेंट्स के लिए होता है और इसकी सप्लाई लिमिटेड है। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस कभी एग्जिस्ट करेंगे। ये स्कैर्सिटी ही एक वजह है कि लोग बिटकॉइन पे इतने बुलिश हैं। ये बिल्कुल डिजिटल गोल्ड जैसा है, लेकिन उससे भी ज्यादा रेयर। ये इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि ये स्टोर ऑफ वैल्यू बन गया है, जिसे लोग डिजिटल गोल्ड कहते हैं। बिल्कुल गोल्ड की तरह लोग बिटकॉइन को भी एक सेफ हेवन एसेट के रूप में देखते हैं, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज की तरह। पर याद रहे, हर इन्वेस्टमेंट की तरह बिटकॉइन भी वॉलेटाइल है। इसका प्राइस रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए अपनी रिसर्च जरूर करो। सिर्फ उतना इन्वेस्ट करो जितना लूसे करने का रिस्क ले सकते हो और तैयार हो जाओ इस राइड के लिए। अब अगले पार्ट में हम घुसेंगे इथेरियम की दुनिया में, जो मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। बट फर्स्ट, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। अगली क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम या ETH। ये बिटकॉइन के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम बिल्कुल बिटकॉइन का कूल छोटा भाई जैसा है, जो क्रिप्टो पार्टी में अपना अलग यूनिक फ्लेवर लेकर आता है। इथेरियम को 2015 में लॉन्च किया गया था और आई से बनाया गया था विटालिक बुतेरिन ने। विटालिक एक सच्चे विजनरी ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल डिजिटल करेंसी से आगे देखा। इसका मेन फोकस है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस डैप्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां टर्म्स और कंडीशंस कोड में लिखे होते हैं और ब्लॉकचेन पर ऑटोमेटिकली एनफोर्स होते हैं। नो मोर नीड फॉर लॉयर्स और मिडलमैन। इथेरियम का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन से डिफरेंट है क्योंकि ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि ये कोड भी रन करता है। इसे इथेरियम एक ऐसी प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां गेम्स से लेकर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तक के हर तरह के डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं। सोचो, एक ऐसा दुनिया जहां तुम्हें अपने पैसे या डेटा हैंडल करने के लिए किसी थर्ड पार्टी पर भरोसा करने की जरूरत ना हो। दैट्स द प्रॉमिस ऑफ इथेरियम एंड डैप्स। अब चलो ऑल्ट कॉइन्स की वाइल्ड दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, जो बिटकॉइन और इथेरियम के बाद हजारों क्रिप्टो करेंसीज के रूप में सामने आई हैं। उस सन किस आहो। दोस्तों, बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा मार्केट में बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स अवेलेबल हैं। ऑल्ट कॉइन्स का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, यानी ये बिटकॉइन के ऑल्टरनेटिव हैं। इन्हें बिटकॉइन और इथेरियम के बागी कजिन्स के रूप में सोचो, जिनके अपने अलग क्वर्क्स और पर्सनैलिटीज हैं। हर ऑल्ट कॉइन का अपना यूनिक फीचर होता है। कुछ ऑल्ट कॉइन स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को फास्टर बनाना या एक सस्टेनेबल ब्लॉकचेन क्रिएट करना। कुछ पॉपुलर ऑल्ट कॉइन्स हैं लाइटकॉइन, LTC, बिटकॉइन से फास्टर ट्रांजैक्शंस के लिए। लाइटकॉइन इज लाइक द स्पीड डीमन ऑफ द क्रिप्टो वर्ल्ड, boasting faster transaction times than Bitcoin. Ripple, XRP, cross-border payments के लिए. Ripple is all about making international payments faster and cheaper. Imagine sending money across the globe in seconds. Cardano, ADA,
environmentally friendly blockchain. Cardano is the eco-conscious cousin, using a proof-of-stake consensus mechanism that consumes significantly less energy than Bitcoin's proof-of-work. Polkadot, DOT, blockchain interoperability ke lie. Polkadot is like the bridge builder, connecting different blockchains together and enabling them to communicate with each other. But remember, with great altcoins comes great responsibility. Always do your research before investing in any altcoin. Stablecoins भी एक important type of cryptocurrency है. इनका main focus होता है stability और इन्हें किसी real world asset के साथ peg किया जाता है, जैसे US dollar या gold. Think of stablecoins as the calm and collected members of the crypto family. They're not here for the wild price swings. They're here to provide stability and predictability. Stablecoins का use mainly crypto trading और daily transactions के लिए होता है, क्योंकि इनका price इतना volatile नहीं होता, जितना Bitcoin या Ethereum का होता है. Imagine using a cryptocurrency to buy your morning coffee without worrying about its price crashing before you finish your latte. Popular stablecoins हैं Tether, USDT, pegged to US dollar. Tether is like the digital twin of the US dollar, aiming to maintain a one-to-one peg with the greenback. USD coin, USDC, another dollar-pegged stablecoin. USDC is another popular stablecoin that's backed by US dollar reserves. DAI, decentralized stablecoin, जो collateralized hoti hai. DAI is a bit different from Tether and USDC. It's a decentralized stablecoin that's backed by other cryptocurrencies as collateral. So, if you're looking for a less volatile way to enter the crypto world, stablecoins might be your jam. अब बात करते हैं मीम कॉइन्स की, जो काफी फन और ट्रेंडिंग होते हैं, but risky भी. Meme coins are like the class clowns of the crypto world. They're here for a good time, not a long time. Meme coins basically as a joke start होते हैं, लेकिन अगर उनकी popularity बढ़ जाती है, तो इनका price भी skyrocketing हो सकता है. Remember Dogecoin? It started as a joke based on a Shiba Inu dog meme. But thanks to the power of the internet and some high-profile endorsements, its price went to the moon. सबसे popular meme coin है Dogecoin. Doge, जो एक dog meme पर based है. Elon Musk ने Dogecoin को काफी support दिया है. Elon Musk, the Doge father himself, has been a vocal supporter of Dogecoin, tweeting about it and even mentioning it on Saturday Night Live. लेकिन इस टाइप की cryptocurrencies high risk, high reward वाली होती हैं. Meme coins are highly speculative and their prices can be extremely volatile. इनमें invest करने से पहले अच्छी research करना जरूरी है. Don't invest your life savings in a meme coin just because it's trending on Twitter. आखिरी टाइप ऑफ क्रिप्टोकरेंसी है NFTs, यानी नॉन फंजिबल टोकन्स. ये भी क्रिप्टो स्पेस का एक पार्ट हैं, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि NFTs रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप ऑफ यूनिक डिजिटल आइटम्स, जैसे डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, वीडियोस, etc. NFTs are like the digital art collectors of the crypto world. They represent ownership of unique digital assets, like owning the Mona Lisa, but in the digital realm. NFTs का यूज ज्यादातर आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स करते हैं ताकि अपना कंटेंट डिजिटली सेल कर सकें. Imagine being able to buy and sell digital art, music, or even tweets as easily as we trade stocks today. That's the power of NFTs. Popular NFTs platforms हैं OpenSea or Rarible. These platforms are like the digital art galleries of the NFT world, where you can browse, buy, and sell all sorts of unique digital assets. NFTs are still a very new concept,
but they have the potential to revolutionize the way we think about ownership in the digital age. So there you have it, folks. तो दोस्तों, ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो आपको जरूर पता होने चाहिए। हर टाइप की क्रिप्टो करेंसी का अपना एक स्पेसिफिक यूज केस है और इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छी रिसर्च करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर फ्यूचर वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।